हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवांगी फ्रॉम सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लखनऊ। और आज हम अपने बीकॉम सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग का यूनिट नंबर 1 कवर करने जा रहे हैं। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 8 और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, दैट विल बी एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर वर्क करता है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप? Entrepreneurship is a set of activity performed by an entrepreneur to establish, develop and carry on his business in a new and a better way. It means it is a process like एंटरप्रेन्योरशिप में एक एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, जैसे कि एक बिजनेस आइडिया को डेवलप करना, उस बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के बाद प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग, मार्केटिंग के बाद सेलिंग। इस तरीके की बहुत सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एक एंटरप्रेन्योर जब इस्टेब्लिश करता है और क्रिएट करता है, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। क्लियर? वी कैन जस्ट से दैट एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है, लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही एडवेंचरस भी होता है, इनोवेटिव होता है। दस वी कैन से एंटरप्रेन्योर्स प्ले अ वाइटल रोल इन एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की ग्रोथ और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एक एंटरप्रेन्योर मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि वो नए आइडियाज़ लेके आता है, नया बिजनेस सेटअप करता है, बिजनेस को रन करता है। दस द इकोनॉमी एज एन होल ग्रो। दस वी कैन से दैट कि एंटरप्रेन्योरशिप में मल्टी फंक्शनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। क्लियर? द डिग्री एंड द क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिफर हो जाएगी पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे पर्सन कौन हो जाएगा? एंटरप्रेन्योर हु रन्स द एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? 10 अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशंस के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो पहले अगर हम ऑथर की बात करते हैं तो ऑथर एच कोल, इन्होंने डेफिनेशन दी थी एंटरप्रेन्योरशिप की, और इन्होंने फोकस किया था कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द पर्पसफुल activity of an individual or a group of associated individual undertaken to initiate, maintain and maximize the profit by production or distribution of economic goods and services. इन्होंने मेन फोकस ये किया था कि या तो एंटरप्रेन्योर एज एन इंडिविजुअल काम करेगा या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की तरीके से काम करेगा, जो कि इनिशिएट करेगा किसी बिजनेस प्लान को, मेंटेन करेगा उस बिजनेस को और मैक्सिमाइज करेगा अपना प्रॉफिट। किस तरीके से? प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। देन अनदर ऑथर इज देयर जेफरी ए टिम्सन। इन्होंने बताया था एंटरप्रेन्योरशिप को एक एबिलिटी टू क्रिएट एंड बिल्ड समथिंग फॉर प्रैक्टिकली नथिंग। इट मीन्स इनकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें से की वर्ड हम ये ले सकते हैं, द एबिलिटी टू क्रिएट एंड बिल्ड समथिंग फ्रॉम प्रैक्टिकली नथिंग। प्रैक्टिकली अगर कुछ भी आइडिया नहीं था, उस आइडिया से एक एंटरप्रेन्योर एक आइडिया निकालता है, एक एबिलिटी होती, क्रिएट करता है एक आइडिया, बिजनेस आइडिया, और उसको रन करता है, बिल्ड करता है। क्लियर? तो दीज आर द टू डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला आ जाता है डायनेमिक प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक? डायनेमिक मीन्स कि वो हर डायरेक्शन में काम करता है एज एन एंटरप्रेन्योरशिप। वाई? क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, आपका जो बिजनेस आइडिया होता है, पर्टिकुलरली सपोज करिए कि अभी तक का जो पेंसिल्स थी उसमें रबर नहीं इंक्लूडेड होके आ रही थी। अभी तक जो प्रोडक्शन चल रही थी वो पेंसिल सिर्फ नॉर्मल पेंसिल थी। अब क्या हो गया? अब लेड पेंसिल्स आने लगी हैं, विद रबर आती हैं पेंसिल्स। तो उसमें क्या है, एक किसी एंटरप्रेन्योर ने ये आइडिया जनरेट किया होगा कि पेंसिल के साथ अगर रबर इनबिल्ट दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। या पेन्स है तो पेन्स में एक रिफिल रहती थी, अब क्या हो रहा है कि कई कलर के रिफिल्स एक ही पेन में दे देते, तो वो पोर्टेबल भी होता है और हैंडली भी होता है, राइट? तो ये डायनेमिक प्रोसेस हो गया। देन इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप खुद में ही एक इनोवेटिव एक्टिविटी होती है जो कि एक एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है। किस तरीके से? बिजनेस आइडियाज़ जो होते हैं वो न्यू होते हैं।
नए बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्शन जो ऑलरेडी चल रही है उस प्रोडक्शन को और इन्हेंस करके एक नई प्रोडक्टिविटी का जनरेशन करना, ये सारे काम इनोवेशंस के एंटरप्रेन्योरशिप में होते हैं। देन रिस्क टेकिंग, जितना ज़्यादा आपका इनोवेटिव आइडिया रहेगा उतना ज़्यादा आपका रिस्क फैक्टर रहता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, उनका इनोवेटिव आइडियाज़ होने की वजह से रिस्क फैक्टर भी हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि वो जो आइडिया जो डेवलप किया है वो फर्दर फ्यूचर में स्टैब्लिश होगा कि नहीं होगा, या वो रन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दस जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उसी के हिसाब से उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और घटेगा। क्लियर। फिर आ जाता है डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योर एज एन पर्सन टेक्स द डिसीजन टू क्रिएट एन इफेक्टिव decision for production of a new launch product. Clear? Then the fifth point is organizational building functions. एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने भी होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप में कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई और बिल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट हो गई, ये सारी बिल्डिंग्स के फंक्शंस को परफॉर्म करता है एक एंटरप्रेन्योर। दस क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है एक बिल्डिंग भी, एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करता है अपने बिजनेस आइडिया के लिए। क्लियर। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगेन एज द टर्म सेज इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। क्लियर। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कहाँ से होगा, क्योंकि बिजनेस आइडिया है, उसको रन किया, उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिसके बिहाफ पे ही उनका प्रॉफिट या रिस्क बियरिंग फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Now the seventh point is gap filling function. This is one of the most important characteristics of an entrepreneurship, because कि आप पहले जो प्रोडक्शन चल रही थी, जो पहले जनरेशन की एक प्रोडक्शन थी कि नॉर्मल एक पेंसिल डेवलप होके आ गई और उससे आप लिख रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ कि पेंसिल्स और इनोवेट होके आने लगी, लेड पेंसिल्स आ गई जिसको आपको शार्प भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये गैप फिलिंग हो रही है जो आपके आइडियाज़ के बीच में होती है, प्रोडक्टिविटी के बीच में होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज अ फंक्शन ऑफ अ हाई अचीवमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप में जो अचीवमेंट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पीपल्स, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे बीच में जो कि बहुत हाई अचीवर्स का काम किया है, जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन के नाम पे आप उनको जान सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। एंटरप्रेन्योरशिप में जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं उनके माइंड में, रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है, तो जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको भी वो इजीली एक्सेप्ट करते हैं, जो कि रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इंसान नहीं सोचता है, और जब आइडिया जनरेट हो जाते हैं उसके बाद उनको फुलफिल करने की कोशिश करता है। नाउ स्किलफुल मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप में जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत हाई होने चाहिए। रीज़न बीइंग कि उसको होल ऑफ द फर्म को मैनेज करना होता है, सारे डिपार्टमेंट्स को, सब कुछ सिंगल हैंडली डिसीजन मेकिंग में। दस ही नीड्स टू हैव अ स्किलफुल मैनेजमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एज द एंटरप्रेन्योर हेल्प इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, लाइक एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स छोटे छोटे अपने बिजनेस आइडियाज़ को रियलिटी में लेके आते हैं। जब वो बिजनेस आइडिया रियलिटी में आता है तो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग हुई, देन सेल्स हुई, सेल्स में उनका प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से क्या होता है, इकोनॉमी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इंक्रीजेस, एंड इफ इकोनॉमी ऑफ ऑल द एंटरप्रेन्योर इंक्रीजेस इन एनी कंट्री, देन द ऑटोमेटिकली द इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विल बी डन। क्लियर। Thus it is one of the most important input in the economical development. Entrepreneur plays a vital role in economical development of any country, like in India. Clear? Entrepreneurs help the process of economical development in various ways. Let's see how many ways it helps. अब देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर कैसे कैसे हेल्प कर रहा है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं कैसे, जैसे भी डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उनका नहीं, लेकिन अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे एक ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत होती है। दस एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, नए नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी
देते हैं उन लोगों को जो कि ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड होते हैं, राइट। सेकेंड, नेशनल इनकम। एज एन एंटरप्रेन्योर जब आप अपनी कंपनी को या आप अपने बिजनेस को, फर्म को रन करने की कोशिश करते हैं, उसको अच्छे से ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, आपकी सेल्स बढ़ती है। जैसे आपकी सेल्स बढ़ेगी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की वजह से आपका बिजनेस और अच्छे से रन करेगा। जब बिजनेस रन करेगा तो उसकी इनकम भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो आप अपॉर्चुनिटी देते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं लोगों का, तो उसमें क्या होता है कि नेशनल इनकम भी ग्रो करती है। दस एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प टू इंक्रीज द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। क्लियर। थर्ड पॉइंट इज बैलेंस रिलीजनल डेवलपमेंट। It means the government extend the various concession and subsidies to the entrepreneur. गवर्नमेंट बहुत तरीके की सब्सिडरीज प्रोवाइड करती है, बहुत तरीके के फंड्स प्रोवाइड करती है, ताकि एंटरप्रेन्योर्स जो कि इनिशियल स्टेज पे हैं उनको सेटअप दिया जाए, जैसे सीड कैपिटल हो गया। इस तरीके की बहुत सारी फंडिंग्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। दस हेल्प इन रीजनल डेवलपमेंट, जैसे जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं, जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा फंडिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको सेटअप इजीली हो जाए अपने, उनके जो भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। क्लियर। फोर्थ पॉइंट, डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिकल पावर इन फ्यू हैंड्स, दिस लीड टू द ईविल ऑफ मोनोपोली। जो भी अभी तक का मोनोपोली की चीज़ें थी कि कुछ ही कंपनीज थी जो अपने आप को एज एन बिजनेस रन कर रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि वो अपने मन चाहे रेट्स रख रही थी अपने प्रोडक्ट्स के। इस चीज़ को कट ऑफ करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह या एमएसएमईज वगैरह वर्क कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से कट थ्रो करता है, जो ये मोनोपोली का एक ड्रॉबैक अभी तक का रहा है उसको ये कट थ्रो करता है। फिफ्थ, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। As you all can get the point that entrepreneurs play a very vital role in our economic growth. जब इकोनॉमिकली हम ग्रो करते हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किसी को भी मिलेगी तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की एज एन होल बात करते हैं तो वाइटल रोल ये प्ले करता है सबके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एन कंट्री बढ़ाने के लिए। क्लियर। सिक्स्थ पॉइंट, कैपिटल फॉर्मेशन। Entrepreneurship mobilize the idea saving of public and this promote the capital formation. क्या होता है, जैसे कि हम एज एन इंडिविजुअल अगर अपनी बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ सेविंग्स होती हैं। एज एन इंडिविजुअल हर पर्सन के पास अपनी कुछ ना कुछ सेविंग्स होती हैं। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं, अगर सपोज करिए मेरे पास ही एक आइडिया आता है कि मुझे अपने आप को किसी बिजनेस फर्म में डालना चाहिए या कोई बिजनेस जनरेट करना चाहिए, तो वहाँ पे मैं अपनी सेविंग्स को क्या करूँगी, उन सेविंग्स को मैं इन्वेस्ट करूँगी उस पर्टिकुलर बिजनेस में। दस क्या होगा, वो जो कैपिटल था मेरे पास वो पब्लिक में एक सर्कुलर फ्लो में आ जाएगा। दस वो हेल्प करेगा टोटल ऑल डेवलपमेंट में। क्लियर। देन क्रिएटिंग इनोवेशंस। एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु ऑलवेज लुक फॉर अ चेंज। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमेशा ये ध्यान रखता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट अभी तक ऐसे आ रहा था, अब हम इस प्रोडक्ट में और क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। न्यू आइडियाज़ को लेके आता है, न्यू आइडियाज़ न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन के साथ उनकी गुड्स एंड सर्विसेज और अच्छे तरीके से मार्केट करने की कोशिश करता है, सेलिंग करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से क्रिएटिंग इनोवेशंस भी होते हैं। नेक्स्ट इज योर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर हेल्प करता है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस कैन बी इंक्रीज। दस दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। क्लियर। अब हम बात करें अगर बैरियर्स की, तो बहुत सारे एडवांटेजेस तो हो गए हमारे कि नेशनल इनकम कैसे हमारी ग्रो कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा था, इनोवेटिव आइडियाज़ थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है। इन सारी चीज़ों के बावजूद कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी ग्रोथ के, उनके डेवलपमेंट में इफेक्ट डालते हैं। लेट अस सी वन बाय वन ऑल द बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर। तो बैरियर्स को हमने टू फेजेस में बाइफरकेट किया है। सबसे पहले इकोनॉमिक बैरियर्स कि कौन कौन से इकोनॉमिक बैरियर्स एक एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं। आइए इनको देखते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है देयर आर प्राइमरी 3 इकोनॉमिक फैक्टर्स।
3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक बैरियर का काम करते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में। सबसे पहले आ जाते हैं कैपिटल पे। स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जो एक इनिशियल अमाउंट किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए लगती है। कैपिटल मीन्स द पेमेंट, द कैश। कैपिटल किस किस फॉर्म में हो सकती है? एसेट्स के फॉर्म में हो सकती है कि आपके पास ऑलरेडी एक मशीन है, सपोज करिए आप ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी ट्रक्स हैं जो आप इजीली अपने कैपिटल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास इतना कैश है कि आप उससे कैपिटल खरीद सकते हैं अपने जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, ठीक है। तो कैपिटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिक्विजिट फॉर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज। कैपिटल के बिना आप स्टूडेंट किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते, इवन नॉट इवन स्टार्ट योर बिजनेस। इट इज़ द सोर्स दैट हेल्प्स टू मोबिलाइज द अदर रिसोर्सेज। कैपिटल ही एक ऐसा सोर्स होता है जिसके जरिए आप अदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, उनको आप अपने बिजनेस के लिए सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गई, लैंड हो गया। दस एंटरप्रेन्योरशिप इन एनी सोसाइटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द कैपिटल फॉर्मेशन। अगर किसी भी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है सोसाइटी में, तो वहाँ की कैपिटल फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। दस लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इन अ कंट्री एक्ट एज द सीरियर बैरियर टू द एंटरप्रेन्योरशिप। अब आइडियाज़ तो ऑलमोस्ट हर थर्ड पर्सन के दिमाग में होते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़, बट एंटरप्रेन्योर कौन बन पाता है? एंटरप्रेन्योर सिर्फ वही बन पाते हैं जिनको कैपिटल इजीली अवेलेबल हो जाता है या उनके पास ऑलरेडी कैपिटल होता है। दस इवन दो बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो कि फाइनेंस प्रोवाइड कर रही, पर इन स्पाइट ऑफ दैट ये अपने आप में एक सीरियस प्रॉब्लम है, दैट इज़ कैपिटल। क्लियर? सेकेंड, लेबर। अब लेबर का क्या काम होता है? लेबर मीन्स क्या होता है? लेबर मीन्स द मैन पावर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर पर्टिकुलर फर्म और एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। अब लेबर के साथ क्या है? स्किल्ड लेबर मिलना बहुत कठिन है। सपोज करिए कि यू आर डीलिंग विद सम टेक्निकल मशीनरी वर्क, राइट। you are manufacturing some of the machinery like chips cutter or anything. So what will happen? Skilled labor की proper sufficient skilled labor are not there because proper training is not provided. चीपर लेबर्स होते हैं, तो चीपर लेबर्स होने की वजह से क्या होता है? वो अनस्किल्ड होते हैं, अनप्रोडक्टिव होते हैं। उनको आप एक बार जो बता देंगे वो वैसे ही करेंगे, कोई इनोवेटिव आइडियाज़ उनके दिमाग में नहीं रहेंगे, या उनको प्रॉपर कोई स्किल्ड वर्क नहीं सिखाया होता है। तो ये एक तरीके का एक ड्रॉबैक रहता है, एक बैरियर है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। जैसे अनस्किल्ड जो लेबर होंगे वो लो कॉस्ट पे होंगे, लेकिन स्किल्ड लेबर के जो कॉस्ट होती है, जो उनको आपको वेजेस या सैलरीज देनी होती हैं, वो बहुत ही हाई होती हैं। ये भी एक इशू आता है। थर्ड इज़ योर रॉ मटेरियल। व्हाट डू यू मीन बाय रॉ मटेरियल स्टूडेंट्स? रॉ मटेरियल क्या होता है? यहाँ पे रॉ मटेरियल मतलब ये नहीं हो गया कि आप मतलब कोई भी रॉ मटेरियल्स लाइक सीमेंट या ब्रिक्स या इस तरीके के रॉ मटेरियल्स की बात नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी एक एंटरप्राइज है तो उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको वो कैसे हैंडल करता है, कैसे अपने पास तक का लेके आता है। तो रॉ मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? सपोज करिए कि यू आर मेकिंग सम पेन, यू आर मेकिंग सम मार्कर्स एज एन प्रोडक्शन, आप मार्कर की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल क्या हो गया? सपोज करिए इंक हो गई, वो एक रॉ मटेरियल जैसे आपके लिए काम करेगा। बॉडी जो है मार्कर के पेन की वो एक रॉ मटेरियल हो गया। इस तरीके से अलग अलग जगह से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है कि नहीं, आप उसको इंपोर्ट करा रहे हैं या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। रॉ मटेरियल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल फैक्टर फॉर द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशिएंट रॉ मटेरियल एक्ट एज द इकोनॉमिक बैरियर टू द एंटरप्रेन्योरशिप। कई बार क्या होता है कि सपोज करिए कि अभी इस समय जो कोविड पीरियड चल रहा है, तो इस समय बहुत सारे जितनी भी छोटी छोटी फर्म्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो फेस कर रहे हैं ये मेजर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट गेटिंग द सफिशिएंट रॉ मटेरियल टू मेक प्रोडक्शन। क्लियर? तो ये भी एक तरीके का बैरियर हो गया। फिर नॉन इकोनॉमिक बैरियर्स भी होते हैं। नॉन इकोनॉमिक बैरियर्स के बारे में जिसमें इकोनॉमिक
यानी पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, इस तरीके के बैरियर जैसे कल्चरल बैरियर्स आ गया। कई बार कल्चरल वैल्यूज़ की वजह से एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देन रिस्पेक्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, कई बार क्या होता है कि जो गुडविल होती है एंटरप्रेन्योर्स की, उसके बिहाफ पे भी सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट पड़ता है और उसके बिजनेस पे उसका मेजर असर होता है। जैसे कि आप अभी अगर शूज़ लेना चाहेंगे तो आप लोकल ब्रांड पे जाने की बजाय आपको लगेगा कि बाटा या लिबर्टी से ले ले तो ज़्यादा बेटर चलेगा, ज़्यादा लंबा चलेगा। तो इस तरीके भी कांस्टेंट इश्यूज क्रिएट रहते हैं। ट्रेडिशनल बाइंडिंग मीन्स क्या होता है कि कई बार हम ट्रेडिशनली कुछ चीज़ों को ले लेते हैं अपने दिमाग में कि ओह ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये भी एक तरीके का एक ड्रॉबैक है। उसके बाद रेगुलेटरी बैरियर्स, रेगुलेटरी मीन्स कई बार क्या होता है कि आपने एक सेटअप तो कर दिया, एंटरप्राइज स्टार्ट भी कर दिया, उसके बाद उसको रेगुलेट कर रहे हैं तो बहुत सारे बैरियर्स आ रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ आ गई, आपने पहले वो नहीं जानी, बाद में आपको पता चले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम है गवर्नमेंट के थ्रू, कुछ गाइडलाइंस हैं, आप उसके अंदर ही आपको रह के अपना एंटरप्रेन्योरशिप चलाना होता है। देन हाई टैक्सेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे असर पड़ता है किसी भी एंटरप्रेन्योर में, ये भी एक बैरियर हो जाता है। देन डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस सिस्टम, कई बार क्या होता है कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप तो स्टार्ट कर दिया, अपना एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंचाइजी तो खोल दी, लेकिन क्या हुआ कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सही से नहीं हुआ, या उसमें जो सिस्टम उसका एक रन करने का है वो सिस्टम प्रॉपर नहीं चला, और उसकी वजह से भी एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। देन समटाइम्स पर्सनल बैरियर्स आर ऑल्सो अवेल, पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, लाइक दे आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, लैक ऑफ सस्टेन मोटिवेशन, कई बार एंटरप्रेन्योर्स अपने ही मोटिवेशनल लेवल के या कमिटमेंट्स के थ्रू अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, ये भी एक फैक्टर आ जाता है। देन कई बार एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं इम्पेशेंट हो जाते हैं, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व करने में। कई बार क्या होता है कि अपने जो भी उनका जो टारगेट था उसको वो अचीव नहीं कर पाते, और वहाँ पे जाके उनको लगता है कि नहीं उनका फर्म अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विच आर फेस बाय द एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। थैंक यू क्लास।